हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो नशा एंड दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त हमारे साथ सोनिया है। सोनिया, सबसे पहले तो मेरे पास आज आपके कुछ फैंस के मैसेजेस आए थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। क्या कहना चाहेंगे आप कि आप दे आर ऑल लाइक इन लिटिल बिट शॉक। बट उसके अलावा भी जो जर्नी तो रही, जो भी है जर्नी जर्नी होती है, इतने दिनों की भी तो रही, कैसी थी वो? बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छा कर रही थी। बट जिस तरीके से नॉमिनेट हुए हैं और घर वालों ने किया है, बाहर घर से बाहर, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ऑडियंस ने नहीं किया, बिग बॉस ने नहीं किया। जब घर पे छोड़ दिया था तो घर का तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि घर में तो मैं कड़क थी। तो इसलिए मैं इतना नहीं सोचा कि हाँ ठीक है। मैं जब भी ऐसा डिसीजन आया, जब बिग बॉस ने ऐसा दिया था डिसीजन, तो मैं इनफैक्ट समझ चुकी थी कि हो गया, क्योंकि मेरा किसी से उतना जी हजूरी वाला रिलेशन नहीं था। मैं बोलती थी, मैं कड़क बोलती थी सबसे। जी। और समझाने के टॉपिक पे भी आता था तो मैं समझाती भी अच्छी थी, नहीं मानता था तो वो अलग फाइट भी होती थी। बट ऐसा नहीं था कि हाँ मैं जी हजूरी करके, नहीं आप मेरे को बचा लेना, ऐसा कुछ मेरा नहीं पॉइंट था। बट जर्नी कैसी रही, जो इतने दिन भी थे, कैसा हाँ, लगा वहां जर्नी पे? बहुत अच्छी है। एक अलग वो घर जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हमें एक एक मिनट किसी के लिए भी भारी पड़ जाता है। और वहां पर आपको ना ही किसी चीज का टाइम का पता है, ना ही हम्म। किसी चीज का पता है। और ऐसी जगह पे आप जब रहते हो, ना ही फोन के बिना, हर चीज कोई भी नहीं है आपके पास, सिर्फ लोग हैं, वो भी 17, जिनके साथ आप फाइट कर लो, फाइट के बाद भी आप गले मिला के उसी घर में रहना है। तो वो डिफिकल्ट तो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जर्नी मेरे लिए बहुत एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आई थी। जी। और मैं उस जगह रहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी मुझे बहुत लंबा जाना है। ऑफ कोर्स वील टॉक ऑन दैट, बट किन कॉन्टेस्टेंट से आपको उम्मीदें थी कि यार ये लोग मेरे हैं, अपने हैं, और जिन्होंने मतलब शॉक कर दिया आपको? राइडर अच्छा। बहुत अलग लड़का है। और वो जितनी भी यहाँ पे, प्लीज मैं आप लोगों को, किसी भी यूट्यूब वाले हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, और जो भी सीरियल वाले हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग ऐसा कभी मत सोचना किसी की बातों में आके कि यूट्यूब वाले अलग हैं और सीरियल वाले अलग हैं, वो सेलिब्रिटी हैं इस वजह से वहाँ पे उनको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। नहीं, उनको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिस तरीके से हमें प्रेजेंट किया जाता है। बट जो अनुराग ने, जैसी, अनुरागी नाम है जी। ना राइटर का, अनुराग ने जैसे थीम बैठाई थी घर में, वो बहुत गलत बैठाई थी। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा लाइव में, तो मैंने उसको बहुत बात बोली भी थी कि ऐसा मत सोचो, वो आप अपने दिमाग में लेके आ रहे हो, सेलिब्रिटी हैं और हम यूट्यूबर हैं। तो जब ये अपने दिमाग से थॉट हटा दोगे तो आप गेम में बहुत अच्छा कर सकते हो। वो नहीं कर सकता इनफैक्ट। वो एक अलग दुनिया में, कभी बहन बनाई है तो कभी दो फ्रेंड और बना लिए, कभी इधर का कभी उधर का, उसी में लगा हुआ है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है सामने बोलने में। तो घर में बहुत से ऐसे कॉन्टेस्टेंट देखे गए जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, और आप सो काफी रहे कुछ थे कर भी रहे थे जी, तो एक और है, हाँ। तहलका है, तहलका मचा देंगे बट मचा ही नहीं। तो उसका भी था कि मैंने, ओके। जैसे कि मेरे ही घर में था, वो दम वाले घर में हम्म। उसका रहने का था, बट वो कभी दम थी नहीं उसमें। और ना ही वो अरुण है, अरुण मतलब हैदराबाद का टन है, या उनका एक्सेंट ऐसा है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब सुनते हैं कभी ऐसी साउंडिंग। तो वो ही था ना, ना कि और कुछ करते थे। वो सोते रहते थे वहां पे, अलार्म भी बजता रहता था कि सो मत, जाग जाओ। बट वो लोग जैसे ही मौका मिलता था वैसे ही सोते थे, कुछ नहीं करते थे वो। तो कहीं पे लगता था कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ और ये लोग कुछ भी नहीं हाँ कर रहे? मुझे लगा, बट मैंने बताया ना, मुझे जनता बोलती कि नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार, सुनिए तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी उतनी, क्योंकि आप हम्म। नहीं इनपुट डाल पा रहे थे और ना ही उस गेम के लायक थे। तो मुझे ऐसे ही मैं चली आती, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनफैक्ट बिग बॉस भी सुनाते तो भी मुझे ऐसा लगता है चलो ठीक है, हो गया टाइम। बट घर की बात बोले तो घर वाले तो है ही नहीं ना। घर जी। वाले जिन लोगों ने, आप नोटिस करोगे अभी आएगा तो, जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है हम्म। वो लोग कुछ नहीं है उस शो में। जिन लोगों ने किया है, सिवा मुनावर को छोड़ के, मुनावर है शो में, बट मुनावर जानता था कॉम्पिटिटर हूं मैं उसकी, तो वो नहीं चाहेगा कि हाँ मैं इससे बहस कर पाऊं, तो इसलिए वो उसने भी किया।
अंकित और विकी भैया में क्या लग रहा है, रोज बहस हो रही है, काफी कुछ हो रहा है, क्या ऐसे लग रहा नहीं है है आपको? एक्चुअली में, क्या है, देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखो हम लोग जब देखते हैं तो हम लड़ाई का पॉइंट देख रहे होते हैं कि लड़ाई क्यों हो रही है। जब 24 घंटे आपके सामने कोई रहेगा तो झगड़े भी वो हम्म। नॉर्मल बातें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि उनमें दोनों में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। कभी कभी आपने कहा, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, उससे ऐसा चल रहा था। बट हाँ, मुझे जितना समझ में आया कि विकी टाइम नहीं देता, विकी थोड़ा सा लोगों में टाइम देता है, लोगों में देखता है किसका क्या चल रहा है, मसाला कहाँ से क्रिएट करूं, क्योंकि शांत माहौल हो जाता है उस विकी नहीं होता है। इनफैक्ट मैं भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा इधर उधर डांस वगैरह करती रहती हूँ, इंजॉयमेंट करती रहती हूँ। तो विकी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाल देता है, बट ऐसा नहीं है रिलेशन में कुछ ऐसा कुछ है। फिर आपको नहीं लग रहा कि कौन गलत है कौन सही, यू फील दोनों अपने अपने जर्नी में परफेक्ट है? नहीं, थोड़ा मेरे को विकी के लिए लगेगा, विक्की भैया के लिए। विक्की भैया कभी कभी उन लोगों को उकसा देते हैं जिनका कैपेसिटी भी नहीं है बात करने का, वो खुद ही डर जाते हैं, ठीक है। बट उनको कहते नहीं है, एक बंदे को हवा भरी जाती है कि जाओ उड़ो उड़ो, बट वो कब तक उड़ेंगे? ऑडियंस देख रही है ना, ये हवा भरी हुई है, ये कभी तो निकलेगी ना। जो ऑलरेडी है फ्लाई, तो उनको तो कोई फ्लाई, पहली बार तो आज तक मुझे किसी ने ना ही उसमें एडवाइस दी है, और ना ही मुझसे किसी ने आके बहस की है कि नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो। इनफैक्ट 3 दिन एक दो दिन पहले की बात है, अंकिता ने भी मुझसे बोला थोड़ा लूज पड़ गया। मैंने कहा यही मेरी पर्सनालिटी है, रोज झगड़ा थोड़े ना करते हैं कि हाँ हर चीज में झगड़ा करने लगेगी। मैंने कहा नहीं, मैं कूल भी रहती हूँ, मेरा ऐसा ही नेचर है। मुझे ऐसा लगता है समझाने से काम चल रहा है तो सब चले आएंगे ना, क्यों झगड़ा करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि लोग हवा भी भरते हैं कि ओके। उड़ जाओ, बट नहीं उड़ पाते हैं। बट घर में सबसे ज्यादा कलेश कौन कर रहा है आपके हिसाब से? कलेश, कलेश तो सभी करते हैं। अच्छा। कलेश तो सभी करते हैं, कलेश इन द सेंस के वो जगह ही ऐसी है, खाना बनाने जा रहे हो, मेरे को करना है पहले, तो कलेश तो होना ही है। तो कलेश ऐसा नहीं है, किसी को ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। सो रेडियो नशा पे हम 90s और अर्ली 2000 के गाने बजाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, व्हिच आर योर फेवरेट वंस फ्रॉम दैट टाइम? मेरा फेवरेट अभी तो फिलहाल में वो पठान वाला जो गाना है ना, जो मैं वही जो है। पठान, अरे वहाँ पे है ना म्यूजिक भी नहीं चलता है ना, तो थोड़ा सा मुझे म्यूजिक सुनना भी अच्छा बट लगता है। पुराने गानों में से कौन सा पुराने सलमान के? गानों में से मुझे मैंने अभी तो प्यार किया, दिल वाले दुल्हनिया ले दिल जाएंगे, वाले दुल्हनिया ले व्हिच जाएंगे वन? उसका। तुझे देखा? तुझे देखा तो ये जाना सनम, एक हाँ लाइन वो भी बजाए अच्छा है। चलो गा जी, लेते हैं साथ में, साथ में। आप शुरू करिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। तो ये जी। एक्चुअली में ये कड़ियाँ अच्छी हैं, बट मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, नहीं नहीं, इनफैक्ट बहुत मैं बढ़िया सोई है। भी नहीं हूँ। बट वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू, विद अस। थैंक यू सो मच। Radio Nasha.